नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए इन संस्थाओं, जो कि वैश्विक संस्थाएं हैं, इनको आप लोग एक पेज पर ही लिख लीजिएगा। बहुत सारा कार्य आपका आसान हो जाएगा। इन संस्थाओं के मुख्यालय पर आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में है। पर्यावरण संबंधित नीतियों का निर्माण करने के लिए इस संस्था की स्थापना 1972 में हुई थी, 5 जून। इसलिए हम पर्यावरण जो हमारा दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा है मित्रों IUCN, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ये मुख्यालय इसका ग्लैंड है। कई बार यहाँ पर हमारे बहुत से साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद किया जाए। तो यहाँ प्रकृति है, और प्रकृति यहाँ हम जो ग्लैंड दिख रहा है, और इसको थोड़ा तोड़ देंगे तो लैंड हो जाएगा। तो प्रकृति और लैंड यहाँ पे ये इसका मुख्य कार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए ये रेड लिस्ट जारी करता है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद है WWF। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड में ही है। तो इसको कैसे याद करेंगे? एफ जो है, एफ का मतलब फंड होता है, और हम याद कर लेंगे कि हमारे ज़्यादातर साथी जो है अपने फंड का उपयोग जो है लैंड यानी ज़मीन को खरीदने में करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ग्रीन पीस मिला होगा, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। पर्यावरण संरक्षण संबंधित ये बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। फिर आता है दोस्तों UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको हमने लिख दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मुख्यालय इसका बान है। तो फ्रेमवर्क एक वर्ड है जो जिसको हम लोग याद रखेंगे, बॉन। बॉन माने हड्डी। तो यहाँ से ये याद कर लीजिएगा कि जर्मनी के बान में है। फिर इसका जो मुख्यालय जर्मनी में है, इसका प्रमुख कार्य क्या है कि COP का आयोजन करना और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना। फिर इसके नीचे है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में है। फिर आप WMO और यूनेस्को के बारे में भी